अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सलाम का जवाब आप कमेंट में ज़रूर देंगे। उर्दू में करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल अरखम एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, दुनिया की दूसरी बड़ी आईटी कंपनी कौन सी है? चार ऑप्शन हैं, एसेंचर, टीसीएस, इन्फोसिस या आईबीएम। और सही जवाब है टीसीएस। दुनिया की दूसरी बड़ी आईटी कंपनी है टीसीएस। और वहीं पर पहली बड़ी आईटी कंपनी है एसेंचर, दूसरे नंबर पर टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और तीसरे नंबर पर इन्फोसिस, चौथे नंबर पर आईबीएम है। इस तरह से ये चार ऑप्शंस भी बहुत अहम हैं। आप कह सकते हैं कि दुनिया के चार बड़ी आईटी कंपनियों में दो आईटी कंपनी भारत की हैं। दूसरा सवाल है, आईपीएल 2022 का टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने हासिल किया है? वीवो ने, पेप्सी ने, टाटा ने या रिलायंस ने? और इसका सही जवाब है टाटा ने। आईपीएल 2022 का जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है वो टाटा ने हासिल किया है। इससे पहले ये वीवो के पास था, जिसे हम वीवो आईपीएल कहा करते थे। 2022 का जो आईपीएल होगा वो टाटा आईपीएल होगा। अगला सवाल है, हाल ही में आंध्र प्रदेश ने कितने नए अजला की मंजूरी दी है? और इसका सही जवाब है 13। आंध्र प्रदेश ने 13 नए अजला की मंजूरी दी है। इस तरह से अब आंध्र प्रदेश के 26 अजला हो जाएंगे। 13 पहले से मौजूद थे। हर ज़िले को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। इस तरह से नए 13 अजला और बनेंगे और इस तरह से आंध्र प्रदेश के जुमला 26 अजला होंगे। अगला सवाल है, भारत का पहला ग्राफेन इनोवेशन सेंटर कहाँ कायम किया गया? गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना या केरला में? और इसका सही जवाब है केरला में। भारत का पहला ग्राफेन इनोवेशन सेंटर केरला में कायम किया गया। केरला में किसकी जानिब से कायम किया गया? ये डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला की जानिब से कायम किया गया और ये सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी त्रिशूर में कायम किया गया। ग्राफेन एक किस्म की धात है जो कि मजबूत और सख्त धात है। ये लैपटॉप और टच स्क्रीन वगैरह में इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए इसका ग्राफेन इनोवेशन सेंटर जो कि एक किस्म का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है वो केरला में कायम किया गया। अगला सवाल है, ग्लोबल टॉप 10 में शामिल होने वाला भारत का वाहिद एयरपोर्ट कौन सा है? और इसका सही जवाब है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ग्लोबल टॉप 10 की लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का वाहिद एयरपोर्ट है। अगला सवाल है, G7 इजलास 2022 की सदारत कौन सा मुल्क करेगा? कनाडा, जापान, इटली या जर्मनी? ये चार नाम भी अहम हैं क्योंकि ये चार नाम भी G7 में शामिल हैं और तीन नाम यूके, अमेरिका और फ्रांस, इन 7 ममालिक को मिलकर G7 कहा जाता है। चार नाम आपके सामने हैं, कनाडा, जापान, इटली और जर्मनी। ये चार नाम को याद कीजिए और तीन नाम जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल के हैं। इसमें सिर्फ रूस और चाइना को शामिल नहीं किया गया, अमेरिका, यूके और फ्रांस शामिल है। इस तरह से G7 इजलास का जो 2022 का इजलास होने वाला है उसकी सदारत करेगा जर्मनी। अगला सवाल है, कौन सी फिल्म ऑस्कर 2022 के लिए नामजद की गई है? जय भीम, पुष्पा द राइज, मरक्कर, अरबिकल एलिमिनेट, सिंहम या ए और सी? और सही जवाब है ए और सी, जय भीम और मरक्कर। ये दो फिल्में ऑस्कर 2022 के लिए नामजद की गई हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सा है? केरला हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट, अमरावती हाईकोर्ट या पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट? और इसका सही जवाब है केरला हाईकोर्ट। केरला हाईकोर्ट
पहला हाई कोर्ट है जो कि पेपरलेस होगा। और हमारे मुल्क भारत में जुमला 25 हाई कोर्ट हैं और 25वां हाई कोर्ट जो है वो अमरावती हाई कोर्ट है जो कि आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है। और पहला पेपरलेस जो हाई कोर्ट है वो केरला हाई कोर्ट है। अगला सवाल है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला भारतीय विकेट कीपर कौन है? सवाल इस तरह से होना चाहिए, विकेट के पीछे 100 शिकार करने वाला विकेट कीपर कौन है, यानी 100 बैट्समैन को आउट करने वाला विकेट कीपर कौन है। क्योंकि विकेट कीपर तो बॉलर नहीं होता, इसलिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला भारतीय विकेट कीपर कौन है? और इसका सही जवाब है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने सबसे तेज 100 खिलाड़ियों को आउट किया है विकेट के पीछे। अगला सवाल है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 और 23 कहाँ मुनक़िद होंगे? गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश या कर्नाटक में? और इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 और 23 मध्य प्रदेश में मुनक़िद होंगे। इस तरह के और मज़ीद करंट अफेयर्स के वीडियोस को देखने के लिए आप अरकम अकेडमी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्त अहबाब में इसको शेयर करें।